अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, हमें इसको कंटिन्यू करना था। लास्ट टाइम हमने इस पे काम किया था एसएमएस के ऊपर, तो शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, VS कोड के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने पर्सन क्लास बनाई थी और इसमें हमने काम किया था सारा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं एक मेन की क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास नहीं, बेसिकली main.ts बना लेता हूँ। main.ts जिसके अंदर हमें सारे काम करने होंगे। और एक स्टूडेंट की क्लास बनेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई एंटिटी नहीं है और कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड ही सारा काम करना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। उसी को एनरोल करना है, व्यू बैलेंस, पे ट्यूशन फीस, ये सारे हमें मेथड्स बनाने होंगे। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस जो हैं वो बेसिकली फंक्शंस के अंदर ही होते हैं, मेथड्स के अंदर होता है। तो ये बनाने हैं हमें, और ये सारी चीज़ें स्टेटस के अंदर शो करवानी है। लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था पूरा। तो स्टूडेंट की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग नेम, आईडी, कोर्सेज, इनरोल एंड बैलेंस, ये सब चीज़ें हमें उसको शो स्टेटस में दिखानी है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऐसा करता हूँ कि पहले एक क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से बना लेता हूँ, STUDENT, student.ts। ठीक है, अच्छा, क्लासेस वगैरह जो हम बनाते हैं ना वो कैपिटल से बनाते हैं, वो टाइटल केस या पास्कल केस होती हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट नेम ये पास्कल केस होता है या टाइटल केस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही रखते हैं क्लासेस के नाम। जैसे अगर आप लोग ने किसी ने यूज़ किया हो न्यू डेट करके, तो डेट की क्लास जो होती है वो भी देखें कैपिटल से स्टार्ट है। या प्रॉमिस की क्लास यूज़ की हो आपने, तो प्रॉमिस की क्लास भी ऐसी यूज़ होती है। ठीक है, तो यही तरीका है क्लासेस बनाने का। अच्छा, क्लास बना लेता हूँ मैं। ठीक है, क्लास डेफिनेशन, इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, और फाइल के नाम्स भी फिर उसी के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, फाइल नेम्स। तो स्टूडेंट की क्लास हो गई, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, नो पैरामीटर्स। ठीक हो गया, और मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट होगी वो क्लास है स्टूडेंट। और अब मैं main.ts के अंदर इसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, ताकि मैं इसको नीचे यूज़ कर सकूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना सकूँ। लेट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर लेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम person.ts के अंदर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, कुछ वेरिएबल्स बनाए थे। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हमने लास्ट टाइम जो जो चीज़ें पढ़ी थी, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सब का मैं हवाला देता जाऊँ। तो मैं ये जो है फ़ाइल को इसीलिए खोल के रखता हूँ। ठीक है, और मैं बताता जाऊँगा कि अब हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ज़रा सही से एक्सप्लेन हो जाएंगी जो चीज़ें लास्ट टाइम रह गई थी और कोई कन्फ्यूजन थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने कॉपी कर ली थी, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए हम वेरिएबल्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमें चाहिए नेम, तो हम ऐसा करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास वो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हम बता देंगे कि भाई ये क्लास के अंदर ही यूज़ होगा या हमें इसको बाहर भी एक्सेस देना है। तो बेसिकली हम जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका जो भी यूज़ होगा वो स्टूडेंट क्लास के अंदर ही होगा, तो हम उनको प्राइवेट ही रखते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट नेम जो कि स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके अलावा और क्या चाहिए, हमें चाहिए आईडी, तो वो हो जाएगी, वो भी प्राइवेट ही रखते हैं, प्राइवेट। ये स्टूडेंट आईडी होगी। ठीक है, आईडी, तो मैं इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी स्टूडेंट आईडी भी डिक्लेयर कर दी हमने। अब और क्या चाहिए, हमारे पास हैं कोर्सेज, तो प्राइवेट कोर्सेज। ठीक है, प्राइवेट कोर्सेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे। ठीक है, ये स्ट्रिंग एरे है, और कोर्सेज एनरोल्ड जो है उसका नाम मैंने कोर्सेज रख दिया, बाकी बचा बैलेंस, तो प्राइवेट बैलेंस ऑफ टाइप नंबर। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेम इज़ डिक्लेयर्ड, स्टूडेंट आईडी इज़ डिक्लेयर्ड, बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड, हमने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये सब डिक्लेयर हो चुके हैं। अब यहाँ पर इन सबको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइज जो मैं करवाऊँगा यहाँ पर, जैसे मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू स्टूडेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भेज देता हूँ स्टूडेंट का नाम, ठीक है। यहाँ पर मैं रख देता हूँ लेट्स से उसामा, ठीक है, उसामा, ओके। यहाँ पे नेम जा रहा है और यहाँ पर मैं रिसीव कर लेता हूँ नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। वो स्ट्रिंग नेम ले रहा हूँ मैं क्योंकि, और फिर ये जो नेम आएगा इसको मैं इस वाले नेम में सेट कर दूंगा जो क्लास का वेरिएबल है नेम, ठीक है। ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं कर देता हूँ दिस डॉट नेम, ठीक है। ये वाला जो नेम है ये इज इक्वल्स टू नेम, जो कि नेम मेरे पास आ रहा है, तो नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो दिस डॉट नेम में सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं इनिशियलाइज करवा लेता हूँ कोर्सेज, दिस डॉट कोर्सेज, ये एक एम्प्टी एरे है, ठीक है फ़िलहाल। और बैलेंस जो है दिस डॉट बैलेंस, ठीक है। ये फ़िलहाल मेरे पास है 0, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है। और स्टूडेंट आईडी हमें जनरेट करवानी है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है हाउ टू जनरेट अ 5 डिजिट यूनिक आईडी फॉर ईच स्टूडेंट। तो जनरेट करवाएंगे वो हम करवाएंगे किसी मेथड से, किसी फंक्शन से। तो यहाँ पर मैं पहले एक फंक्शन बना लूँ। अच्छा, ये फंक्शन जो होगा ये भी मैं प्राइवेट पब्लिक एक्सेस दे सकता हूँ इसी हवाले से, एक्सेस मॉडिफायर से। तो ये भी प्राइवेट रख लेता हूँ मैं, प्राइवेट जनरेट स्टूडेंट आईडी, जनरेट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये मैंने एक मेथड बना लिया और ये प्राइवेट है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट से बाहर इसको मैं यहाँ पर कॉल करूँ स्टूडेंट डॉट जनरेट आईडी। मैं जब भी उसामा का, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा नया तो स्टूडेंट आईडी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास के अंदर ही सारे काम होने हैं, जनरेट होनी है आईडी, तो इसको प्राइवेट ही रखते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट, और इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न एक आईडी, जो भी आईडी होगी फ़िलहाल मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आईडी जो है वेरिएबल, उसको भी इनिशियलाइज़ करवा लेता हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू दिस डॉट जनरेट स्टूडेंट आईडी। ये जो फंक्शन है ये यहाँ से एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है फ़िलहाल। इसके अंदर हम रिटर्न जनरेट करवाएंगे एक रैंडम, ठीक है, रैंडम आईडी 5 डिजिट की जनरेट करवानी है जो, तो वो हम करवा लेंगे मैथ्स डॉट रैंडम से, ठीक है। जैसे कि हमने पहले नंबर गेसिंग गेम के अंदर किया था, मैथ डॉट रैंडम को यूज़ किया था, वैसे ही हमें अब ज़रा 5 डिजिट की करवानी है, तो बस हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, मैथ डॉट रैंडम, और इसको मैं रेंज दे देता हूँ 10,000 से करते हैं क्योंकि हमें 5 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो 10,000 5 डिजिट्स हो गए, ठीक है, 1 और बाकी सारे ज़ीरो हैं। और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 5 डिजिट से जो कि बड़ा हो, 1 से 9 तक रख लेते हैं, तो लेट्स से 90,000, 1 2 3, ठीक है, 90,000, 10,000 से 90,000 की इसको रेंज मिल जाएगी और उसके बीच में ये कोई भी आईडी जो है जनरेट कर देगा 5 डिजिट्स की। अब ये जो मैथ डॉट रैंडम है ये पॉइंट्स में, डेसिमल्स में जो है नंबर जनरेट करता है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 90,000 से और 10,000 में प्लस हो जाएंगे, तो तब भी कोई ना कोई फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू या डेसिमल वाली वैल्यू आएगी। तो उसको राउंड करने के लिए हमें मैथ डॉट फ्लोर या मैथ डॉट राउंड का जो है फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख देता हूँ पहले की तरह, मैथ डॉट फ्लोर, और ये सारे इसमें एक राउंड वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब ये जो है ये एक नंबर टाइप की वैल्यू बन रही है देखा जाए तो। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ मैं ये आईडी जो भी वो जनरेट कर रहा है, तो ये एरर दे रहा है कि इसके अंदर नंबर आ रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर टाइप रखी है स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को स्ट्रिंग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, डॉट टू स्ट्रिंग करके। टू स्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली किसी भी नंबर को स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है, टू स्ट्रिंग।
ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो नंबर यहाँ पर आया होगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। रिटर्न्स ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो उसको स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर जो आ रहा है वो बन जाएगा स्ट्रिंग, और फिर हम यहाँ से उसको रिटर्न करवा रहे हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट का स्टूडेंट क्लास से, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑलरेडी जनरेट स्टूडेंट आईडी से खुद ब खुद फ़ौरन से इसके अंदर सेट हो जाएगी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जनरेट स्टूडेंट आईडी। और हमें क्या क्या करवाना है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन हमें करने हैं वो है इनरोल, व्यू बैलेंस, पे ट्यूशन फीस, शो स्टेटस, ये सारे काम हमें करवाने हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन है, तो ये मैं यहाँ रखता हूँ और हम ये सारे मेथड्स बना लेते हैं जल्दी से। तो इनरोल का हमें जो काम करना है वो हमें बाहर करना है बेसिकली, तो ये हम पब्लिक रखेंगे, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के, तो पब्लिक इनरोल, ठीक है। ये मेथड बना लिया मैंने इनरोल, इसमें फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और हमें क्या करना है, व्यू बैलेंस, ठीक है। तो व्यू बैलेंस का जो फंक्शन है ये भी हमें बाहर यूज़ करना है, इसको भी पब्लिक रखते हैं, पब्लिक व्यू बैलेंस, ठीक है। जो भी बैलेंस है वो हमें व्यू करवाना है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें पे ट्यूशन फीस करना है, तो इसको भी पब्लिक रखते हैं क्योंकि हमें इसको क्लास के बाहर यूज़ करना है, पब्लिक और पे ट्यूशन फीस, तो पे ट्यूशन फीस, ठीक है, ये भी हो गया। और शो स्टेटस, शो स्टेटस भी पब्लिक रखेंगे, पब्लिक शो स्टेटस, ठीक है। तो ये सारे काम हमें करवाने हैं और डिफ़ाइन करने हैं, ओके। ये चीज़ें डिफ़ाइन हो गई हैं, हमें पता चल गई हैं, अब हमें इसके अंदर काम करना है। तो नेम, स्टूडेंट आईडी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इनरोलमेंट में क्या होगा, बेसिकली हम यूज़र से कोर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम कुछ उसको यूज़ करेंगे स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के पास फ़िलहाल क्या आ रहा है हम देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ दोनों फाइल्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, डॉट, तो ये बता रहा है कि मैं इनरोल को भी एक्सेस कर सकता हूँ, पे ट्यूशन फीस को भी एक्सेस कर सकता हूँ, शो स्टेटस को भी एक्सेस कर सकता हूँ और व्यू बैलेंस को भी एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। तो ये फंक्शंस जो हैं पब्लिक हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। हम अगर इसको नहीं लगाएंगे पब्लिक को तो भी ये पब्लिक ही रहेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे वो पब्लिक होगी, ठीक है। और हम इसको अगर पहले से डिफ़ाइन कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी हाँ ये चीज़ पब्लिक है, और हमें गैसेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि साथ में हम एक्सेस मॉडिफायर्स लगा दें, पब्लिक, प्राइवेट, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनरोल करवा रहे हैं, तो यूज़र से हम ले लेंगे यहाँ पर कोर्स कि वो कौन से कोर्स में इनरोल हुआ है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोर्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो भी कोर्स उसने इनरोल किया होगा वो यहाँ पर दे देगा, और यहाँ पर फिर हम उसको दिस डॉट कोर्सेज़ के अंदर ऐड करवा लेंगे। तो दिस डॉट कोर्सेज़ डॉट पुश करके, क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है, कोर्सेज़ की, तो कोर्सेज़ डॉट पुश, और पुश के बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कोर्स की वो यहाँ आ जाएगी कोर्स में, ठीक है। तो ये काम बेसिकली हम जो कर रहे हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पर एक और प्रिंसिपल है ऊप्स का, पॉलीमॉर्फिज्म वाला, जिसमें हम गेटर सेटर फंक्शन से मॉडिफाई करवाते हैं वैल्यूज़, हम वही काम करवा रहे हैं। गेटर सेटर फंक्शंस तो नहीं बनाए, लेकिन काम वही हो रहा है, ठीक है। इनरोल से हम सेट करवा रहे हैं कोर्सेज़ के अंदर वैल्यू को, ठीक है, इस क्लास के अंदर। तो दिस डॉट कोर्सेज़ डॉट पुश कोर्स, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं बता दूँ टाइप वॉइड, और ये रिटर्न कर रहा है, हाँ बेसिकली क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम टाइप्स को यूज़ करें, ठीक है, स्ट्रिक्टली। और क्योंकि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ, तो मैं बता दूँ भाई मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं चीज़ें, अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बताना चाहिए। तो टाइप वॉइड, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर,
बस कोर्स जो है वो मैंने ऐड करवाया और यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ये फंक्शन, ठीक है। और व्यू बैलेंस के अंदर भी तकरीबन हमें यही काम करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ हम बैलेंस शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यही काम करना है मुझे, कुछ रिटर्न नहीं करना। तो मैं इसको कर देता हूँ टाइप वॉइड एज वेल, ठीक है। शो स्टेटस भी ऐसा ही होगा, टाइप वॉइड, इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना। पे ट्यूशन फीस, देखते हैं क्या करना है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग जो है इसके अंदर मैं बैलेंस शो करवा देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, बैकटिक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और योर बैलेंस, या स्टूडेंट बैलेंस, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। दिस डॉट नेम, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो नेम, रिमेनिंग बैलेंस इज क्या बैलेंस है वो यहाँ पे हम शो करवा देते हैं, दिस डॉट बैलेंस, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, दिस डॉट नेम करके, जो भी इस क्लास में इस वक्त सेट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा, और उसी हिसाब से उसका बैलेंस, स्टूडेंट रिमेनिंग बैलेंस इज दिस, जो भी बैलेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा और बैलेंस शो हो जाएगा। शो स्टेटस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, बेसिकली शो स्टेटस में विल शो ऑल द डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, आईडी, कोर्सेज एनरोल्ड। अच्छा, बैलेंस भी दिखाना है, ठीक है। ये सब हमें शो स्टेटस में भी दिखाना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेम काम जो हम कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि शो स्टेटस भी हो जाए, ठीक है। इसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना है नेम, तो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ स्टूडेंट नेम, और यहाँ स्टूडेंट का नेम आ गया, दिस डॉट नेम करके, ठीक है। और एक दफ़ा कंसोल डॉट लॉग कर लिया, इसमें हमने दे दिया नेम, आईडी, और क्या है, कोर्स और बैलेंस, इस तरह से। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे आएगा दिस डॉट स्टूडेंट आईडी, जो भी उसकी आईडी है, और दिस डॉट स्टूडेंट बैलेंस वैसे हम अलग से भी दिखा ही रहे हैं, दिस डॉट बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा वो आ जाएगा। स्टूडेंट कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पर दिस डॉट कोर्सेज की जगह मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि दिस डॉट कोर्सेज के बाद यहाँ पर मैं एक लूप चला सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लूप चला सकता हूँ फॉर का। तो यहाँ पर मेरे पास मैं यूज़ करता हूँ लेट, या लेट की मुझे शायद ज़रूरत ना पड़े, लेट मी सी, स्टूडेंट कोर्सेज, और कोर्सेज में बताया दिस डॉट कोर्सेज, तो दिस डॉट कोर्सेज फॉर ऑफ लूप अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, कोर्स यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम है, कैन नॉट फाइंड नेम कोर्स। हाँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ एक्चुअली। कोर्स ऑफ दिस डॉट कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेट लगा देता हूँ, लेट कोर्स ऑफ दिस डॉट कोर्सेज। अब कोर्स के अंदर मेरे पास सारे कोर्सेज आ जाएंगे एक एक करके, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, स्टूडेंट कोर्सेज जो हैं, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी 1 2 3 करके मैं प्रिंट करवा देता हूँ, -1, और दिस डॉट कोर्स की जगह सिंपल आ जाएगा कोर्स नंबर 1 कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट कोर्सेज, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। पहले ये प्रिंट होगा स्टूडेंट कोर्सेज, और उसके बाद नीचे यहाँ पे कोर्सेज प्रिंट हो जाएंगे, नंबर 1 कोर्स जो भी होगा, 2 3 4 5 ऐसे एक एक करके। फ़िलहाल कोई कोर्सेज नहीं है, तो दैट्स इट।
ये शो स्टेटस हो गया, ठीक है। व्यू बैलेंस में हम व्यू करवा रहे हैं, और ये तो काफ़ी जल्दी सारा काम हो गया। अब क्या चीज़ रह गई है, वो है पे ट्यूशन फ़ीस। अच्छा, पे ट्यूशन फ़ीस जब कॉल होगा हमारे पास फंक्शन यहाँ से पे ट्यूशन फ़ीस, स्टूडेंट डॉट पे ट्यूशन फ़ीस, तो यहाँ पर मैं फ़ीस दे दूँगा, ठीक है। जैसे 500 या 50, जो भी $550, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ीस रिसीव कर लेता हूँ, फ़ीस ऑफ टाइप नंबर, ठीक है, फ़ीस ऑफ टाइप नंबर। और फिर क्या होगा, दिस डॉट बैलेंस, बैलेंस में से मैं माइनस करवा दूंगा, माइनस इक्वल टू फीस, जो भी फीस है। और एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई फीस हमने रिसीव कर लिया। योर फी इज़ पेड, और कितनी फ़ीस पे हुई है डॉलर्स में, जो भी फ़ीस आई है। योर फ़ी इज़ पेड इतने इतने डॉलर्स, ठीक है। ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया, और ये काम तकरीबन सब हो गए हैं। बाकी कोई चेंजेस करनी होंगी तो हम करेंगे। अच्छा हाँ, एक और काम हम कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वाला, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, गेटर सेटर फंक्शन सेट कर सकते हैं बैलेंस के लिए, ताकि हम बाद में बैलेंस जो है डिपॉजिट करना हो लेट से किसी को, तो उसमें हम बैलेंस ऐड करवा दें। क्योंकि अभी ज़ीरो है अगर, और किसी स्टूडेंट को ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी तो वो पे कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेटर सेटर फंक्शन रख देते हैं अमाउंट के लिए, बैलेंस के लिए, ठीक है। तो लेट्स से गेट बैलेंस, ठीक है। यहाँ से गेट बैलेंस का मेथड बना के हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न दिस डॉट बैलेंस, ठीक है। और ये मेथड जो है ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली नंबर, तो इसको कर दें टाइप नंबर, ठीक है, सॉरी नंबर, ठीक हो गया। और गेट बैलेंस हो गया, सेट बैलेंस भी कर लेते हैं, सेट बैलेंस, ठीक है, सेट बैलेंस का मेथड। और इसके अंदर हम रिटर्न तो नहीं करवाएंगे बेसिकली, हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइप नंबर बेसिकली, तो वो नंबर हम यहाँ पर ऐड करवा देंगे अपने बैलेंस में। तो दिस डॉट बैलेंस, ठीक है, प्लस इक्वल टू जो भी अमाउंट उसने डिपॉजिट करनी है, हमें सेट करनी है, वो हम सेट बैलेंस से सेट करवा देंगे। तो दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, और इसके अंदर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो इसको कर दें हम टाइप वॉइड, ठीक है। हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसमें नंबर रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमने सेट कर दी। पे ट्यूशन फ़ीस में क्या कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी टाइप वॉइड कर देते हैं, ठीक हो गया। और ये सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन हो गया तकरीबन सारा काम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का। तो अब यहाँ पर हम लेट से स्टूडेंट बनाते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट उसामा, ठीक है। और स्टूडेंट के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टूडेंट डॉट के बाद, उपसी मेरी बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की, तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ जल्दी से, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया है। और राइट, अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो स्टूडेंट डॉट, मैं इनरोल करवाना चाहूँ तो इनरोल करवा सकता हूँ, मैं इसको कोर्सेज दे सकता हूँ, ठीक है। और गेट बैलेंस करूँगा तो मुझे बैलेंस भी दे देगा, सेट बैलेंस से बैलेंस सेट करवा सकता हूँ, शो स्टेटस से सारी चीज़ें इसमें मुझे मिल जाएंगी, तो मैं शो स्टेटस करता हूँ और देखते हैं ये क्या करता है फिर, ठीक है। इसको चलाते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कंपाइल, TSC, सी, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स और ये और वो, अच्छा जी। तो हमें यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करवाना है, हमने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया था, इस वजह से कोई प्रोजेक्ट सेटिंग्स नहीं की ना, डायरेक्टली क्लासेस बना लिए।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले TSC को इनिशियलाइज़ करवा लूँ, TSC-init, ठीक है, ताकि मैं इसको बता दूँ भाई मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ और लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे npm को भी कर देते हैं npm init-y, ठीक है, ताकि ये package.json भी क्रिएट कर दे, हमारा प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं वो आ जाए। ओके, तो package.json में जाके मैं बता देता हूँ कि भाई मैं टाइप मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, टाइप मॉड्यूल, ठीक है, इसमें ESM मॉड्यूल यूज़ होंगे और मेन जो फाइल है वो मेरी है main.js, ठीक हो गया। और इसको कर देते हैं MIT और tsconfig में जाते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं भाई लेटेस्ट फीचर्स यूज़ करने हैं हमें नोड के 2022 टारगेट कर रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे लेटेस्ट फीचर्स यूज़ करने हैं नोड के। मॉड्यूल्स की जो पाथ है वो भी नोड नेक्स्ट के हिसाब से ही होगी, तो ये सब सेट कर दिया, ठीक है, ये सेटिंग्स हो गई। package.json में भी तकरीबन सब बता दिया है। तो अब ये क्या एरर क्या है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन इज़ नोड 16 और नोड नेक्स्ट, डू यू मीन student.js? चल ठीक है, .js कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे पास student.js जनरेट हो ही जाएगी, तो नो इशू, अच्छा होना नहीं चाहिए कोई इशू। अब ट्राई करते हैं TSC और देखते हैं क्या होता है। कि मैंने TSC किया था या TSC मेन किया था? मैंने सिर्फ TSC किया था, जब भी तो इसने एरर दिया था कंपाइलर का। हाँ, मैंने फाइल का नाम नहीं बताया ना बेसिकली, TSC स्पेस मेन करके, इसलिए उसने कहा कि तुमने तो इनिशियलाइज ही नहीं करवाई टाइप स्क्रिप्ट, तो TSC क्यों बोल रहे हो सिर्फ। अच्छा चलो, ये वाला काम तो हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं नोड स्पेस मेन, ताकि ये मेन चलाए और हमें बताए रिजल्ट्स। ओके, बेहतरीन। तो इसने चला दिया स्टूडेंट नेम उसामा, उसकी आईडी है 78873, स्टूडेंट बैलेंस फ़िलहाल 0 है, स्टूडेंट कोर्सेज कोई कोर्सेज ही नहीं है क्योंकि हमने इनरोल नहीं किए। अब यहाँ पे हम इनक्वायरर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, इनक्वायरर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i inquirer, ठीक है। और क्या क्या मुझे इनको यूज़ करना है, टाइप्स यूज़ करनी है, इनक्वायरर की टाइप्स भी कर लेते हैं, पहले ये हो जाए जल्दी से ताकि हमारे पैकेजेस आ जाएं। कमान 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 कमान, ओके, ऑलमोस्ट डन। npm i inquirer, ओके, फाइनली डन। अब हम कर लेते हैं डेव डिपेंडेंसीज, npm i at types slash inquirer की टाइप्स, और at types slash node की टाइप्स, और मैं इसको बता देता हूँ -save-dev, या फिर चाहें तो -D भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। इंटर करते हैं ताकि इसकी टाइप्स भी जो है जल्दी से इंस्टॉल कर ले। और शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है, नहीं अब सही चल रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से हो गया काम, बेहतरीन। इसको क्लियर कर लेते हैं CLS करके। तो अब मैं यहाँ पे इनक्वायरर को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा import inquirer from inquirer, ठीक है, और inquirer से मैं यहाँ पर इनपुट ले लूँगा जो भी मैं नाम डालना चाहूँ, ठीक है। तो let student name जो भी यहाँ पर से आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू await inquirer डॉट prompt, ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं यूज़र का नाम ले लूँगा, स्टूडेंट का नाम ले लूँगा, तो नेम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बेसिकली नेम, ठीक है, और उसकी टाइप हो जाएगी इनपुट, ठीक है, और मैसेज हो जाएगा इंटर स्टूडेंट नेम, और जब ये स्टूडेंट नेम मुझे दे देगा तो मैं स्टूडेंट नेम यहाँ पर फेंक दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम यहाँ आ जाएगा और ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या कह रहा है, सॉरी, स्टूडेंट नेम डॉट नेम, ठीक है, मुझे ये नेम बताना पड़ेगा। स्टूडेंट नेम एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट नेम डॉट नेम।
तो स्टूडेंट नेम डॉट नेम, जिसके अंदर जो नेम मैंने दिया है बेसिकली, या फिर मैं इसको चेंज करूँ थोड़ा सा, एस नेम, ये सही रहेगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, वरना आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो एस नेम कर लेते हैं इसको, ठीक है। स्टूडेंट डॉट एस नेम, स्टूडेंट डॉट एस नेम, जो नाम मैंने रखा है ना, मैं वो उसी से एक्सेस करूँगा इसकी प्रॉपर्टी को। तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ जाएगा और ये नया स्टूडेंट बना देगा। उसके बाद जब ये नाम मैं ले लूँगा और बना दूँगा, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बोलूँगा इंक्वायरर से कि इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैलेंस सेट करवा लेता हूँ यूज़र का कि भाई बैलेंस बता दो मुझे कि कितना बैलेंस सेट करना है, या फिर इसी में करवा लूँ, अलग अलग से इंक्वायरर से प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसको पहले एक लाइन में कर लें, आई मीन अलग अलग लाइनों में, ठीक है। इसको इंडेंट कर लेते हैं सही तरीके से। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ताकि ये एक एरे के अंदर आ जाए। यहाँ पर आके स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। अब ये एक एरे बन गई है, तो मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ इसमें डायरेक्टली, ठीक है। इसमें मैं ले लेता हूँ बैलेंस अमाउंट, जो भी डिपॉजिट मुझे करना होगा। तो मैंने कहा नेम, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ अमाउंट, ठीक है। और ये टाइप होगी नंबर, सॉरी टाइप नंबर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मैसेज। तो मैसेज मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इंटर इनिशियल बैलेंस, तो यहाँ पे इनिशियल बैलेंस मेरे पास आ जाएगा, जो भी हम डालना चाहें, लेट्स से $5,000 और $10,000, बहुत अमीर है हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टूडेंट डॉट शो स्टेटस तो करवा ही रहा हूँ, ये आखिर में करवाना चाहिए वैसे। और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा स्टूडेंट डॉट सेट बैलेंस, ठीक है। स्टूडेंट डॉट सेट बैलेंस करके यहाँ पर मेरे पास जो भी आया होगा, स्टूडेंट नेम डॉट अमाउंट करके मैं डाल दूँगा। तो स्टूडेंट नेम मैंने गलत रख दिया ना नाम, मुझे इसको स्टूडेंट रखना चाहिए बेसिकली, स्टूडेंट या फिर अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट आंसर्स, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं बेसिकली, स्टूडेंट आंसर्स यही यूज़ करना चाहिए, स्टूडेंट आंसर्स डॉट नेम, स्टूडेंट आंसर्स डॉट अमाउंट, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम स्टूडेंट सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो सेट बैलेंस करके हमने अमाउंट सेट कर दी। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कोर्सेज पूछने हैं कि, हाँ कोर्सेज भी तो पूछने हैं ना। स्टूडेंट डॉट एनरोल करने के लिए हमें यहाँ पे कोर्स बताना होगा, ठीक है। तो इनरोल के अंदर हम कोर्स दे देंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर फ़िलहाल ऐसे ही दे देता हूँ पाइथन का कोर्स, ठीक है। पाइथन का कोर्स करवा लेते हैं, या लर्न पाइथन के नाम से रख देता हूँ उसका नाम, लर्न पाइथन, ठीक है। ये एनरोल हो जाएगा पाइथन के अंदर। और क्या करवाना है एनरोल के अलावा, स्टूडेंट डॉट पे ट्यूशन फीस, शो स्टेटस, व्यू बैलेंस हम करवा सकते हैं। वैसे भी शो स्टेटस में सब आ ही रहा है, और व्यू बैलेंस करना चाहें तो वो व्यू बैलेंस भी हम उससे करवा लेंगे। तो अब हमें सिर्फ इंक्वायरर वाले काम करने हैं यहाँ पे सारे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमने तकरीबन सारे काम यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ करके एब्स्ट्रैक्शन वाले काम कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ पब्लिक रखनी थी वो पब्लिक रखी, जो प्राइवेट रखनी थी वो प्राइवेट रखी। अब क्लास को यूज़ करते हुए यहाँ पे अंदर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम कोई स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जो हम यहाँ पे शो करवाएंगे वो सिर्फ शो करवाएंगे, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते यहाँ से। तो ये हो गई आपकी इनकैप्सुलेशन भी, कि आपका जो कोड है स्टूडेंट का वो अलग हो गया और एक्सेसिबल नहीं है बाहर इस क्लास के, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन भी हो गई हमारी। हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करके गेटर सेटर भी सेट कर दिए, बैलेंस भी सेट हो रहा है, और यहाँ पे हम इनरोल करके कोर्सेज भी सेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो
हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ पे हो रही है। इनहेरिटेंस हमने नहीं की फ़िलहाल, क्योंकि इस तरह का कोई केस हमारे पास अभी तक नहीं हुआ। हम किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर रहे। हम चाहते तो पर्सन को यूज़ कर सकते थे ताकि हम स्टूडेंट की चीज़ें यहाँ पर एक्सेस करें, पर्सन का नेम, एज वगैरह ऐड करवा लें। ये काम हम कर सकते थे, चाहें तो कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं इसको पर्सन को भी एक्सेस कर ही लेता हूँ, ठीक है। पर्सन तो क्लास स्टूडेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करेगी फिर पर्सन को। तो मैं ऐसा करता हूँ, इंपोर्ट करवाता हूँ, पहले यहाँ से एक्सपोर्ट तो करवा लूँ। यहाँ पर सबसे नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से मैं पर्सन को एक्सपोर्ट करवा देता हूँ, ये जो क्लास है। और यहाँ स्टूडेंट के अंदर मैं कहता हूँ इंपोर्ट पर्सन फ्रॉम पर्सन, और उसके बाद स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन क्लास, incorrectly extends base class person, types have separate declarations of a private property name। अच्छा, नेम, अब यहाँ पे हमारे पास नेम ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि पर्सन के अंदर नेम ऑलरेडी सेट है, ठीक है। प्राइवेट नेम स्ट्रिंग, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और एज जो है बेसिकली इसको भी मैं प्राइवेट रखता हूँ, प्राइवेट एज नंबर 30, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर जो नेम आ रहा है बेसिकली, इसको मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो नेम आ रहा है, कुछ एरर्स आना शुरू हो गए हैं, इसको हम देखते हैं। पहले person.ts को सेट कर लें, प्राइवेट नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नन। फिलहाल मैं इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ 0 वैल्यू से, और दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ग्रीटिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए, गेट नेम सेट नेम हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और एज के लिए भी कर लेते हैं गेट एज सेट एज, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये जो मेथड्स हैं, तो गेट एज और सेट एज, बेसिकली सेट एज, रिटर्न दिस डॉट एज, और दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, जो भी एज आ रही है। और इसको हम कर देते हैं टाइप नंबर, क्योंकि एज नंबर है। तो सेट एज गेट एज, ये बेसिकली हम पर्सन को कर रहे हैं ताकि हम इसको इनहेरिटेंस वाला जो रूल है, प्रिंसिपल है, उसको अप्लाई कर सकें यहाँ पे, ठीक है। तकरीबन सारे ही हो जाएंगे फिर, जो भी हमने ओ के कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एज और नेम आ गया स्टूडेंट का, ठीक है। और हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, तो मैं ये सब कुछ जो है ना यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, और ये सेव हो गई पर्सन क्लास। अब स्टूडेंट में आते हैं, इंपोर्ट पर्सन फ्रॉम पर्सन, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। अब पर्सन के अंदर जो भी चीज़ें थी वो स्टूडेंट के अंदर भी आ गई। तो नेम हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर्स, कितने सारे एरर्स आ गए। सबसे पहले इस पे जाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स फॉर डिराइव्ड क्लासेस मस्ट कंटेन अ सुपर कॉल। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एक सुपर का फंक्शन कॉल करना है सबसे पहले, ठीक है। जब हमने सुपर का फंक्शन कॉल करा तो हमारे पास पर्सन के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर जो भी थी, ठीक है, यहाँ पर वो पहले यहाँ चलेंगी स्टूडेंट के अंदर, ताकि जो भी फंक्शनैलिटीज़ पर्सन से आ रही हैं वो यहाँ पे आ जाएं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएं, सेट हो जाएं, कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएं। अब दिस डॉट नेम, प्रॉपर्टी नेम इज़ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास पर्सन। तो मुझे यहाँ पर पर्सन के अंदर नेम को पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनहेरिट करना चाह रहा हूँ। तो पब्लिक चीज़ें ही इनहेरिट होती हैं, प्राइवेट चीज़ें इनहेरिट नहीं होती, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर अगर प्रोटेक्टेड लगाऊँ मैं यहाँ पर, हाँ, अब प्रोटेक्टेड की स्पेलिंग आई ना, आई मीन एग्जाम्पल आई ना, प्रोटेक्टेड नेम और प्रोटेक्टेड एज। प्रोटेक्टेड क्या करेगा कि
ये जो मैंने पिछली दफ़ा शायद नहीं समझाया था, प्रोटेक्टेड से ये होगा कि पर्सन जो क्लास है एक तो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं ये वाले वेरिएबल्स और नाम या मेथड्स, ठीक है, और उसके अलावा जहाँ पर ये एक्सटेंड कर रही होगी क्लास, जो इसकी सब क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी, वहाँ पर ये एक्सेसिबल हो जाएगी चीज़। उसके बाहर कहीं और किसी और क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड अगर हमने लगा दिया एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर अब ये जो नेम है बेसिकली दिस डॉट नेम, ये एक्सेसिबल हो गया खुद ब खुद, ठीक है। तो ये अच्छा काम हो गया ना, प्रोटेक्टेड की एग्जांपल आ गई खुद ब खुद। तो प्रोटेक्टेड हमने यूज़ कर लिया वहाँ पे, तो हमें अब प्राइवेट नेम यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम मैं सेट कर रहा हूँ, एक्सटेंड भी करवा लिया पर्सन को, तो इनहेरिटेंस भी हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे क्या एरर है भाई, बस ये एरर है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा डॉट के बाद। अच्छा, स्टूडेंट डॉट, और अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास सेट हो सकती हैं, गेट एज, गेट नेम, सेट एज, सेट बैलेंस, सेट नेम, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं अब करने के लिए, ठीक है। बेहतरीन काम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करवाना है अब हम देख लें जल्दी से, ताकि ये एप्लीकेशन जो है, मुझे लग रहा है कि तीसरा पार्ट मुझे इसका बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ ये इंक्वायरर वाले काम मैं करवा लूँ। अच्छा, नेम हो गया, अमाउंट मैंने ले ली बैलेंस सेट करने के लिए, ठीक है। बैलेंस सेट करने के बाद मैंने कहा लर्न पाइथन, ये मैंने इसको कोई भी कोर्स दे दिया फ़िलहाल, या फिर ये भी मैं यूज़र से ले लूँ कि भाई कोर्स बताओ जो इनरोल करना है, ठीक है। बैलेंस सेट करने के बाद मैंने शो स्टेटस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लूँ let और course is equals to await inquirer dot prompt, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, नेम कोर्स नेम, ठीक है। और इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है यानी इनपुट, ठीक है, टाइप इनपुट। और इसके बाद मैं मैसेज दे दूँ, कोर्स पूछ लेता हूँ भाई, टाइप कोर्स टू इनरोल, जिसमें इनरोल करवाना है, ठीक है, जिस कोर्स में इनरोल करना है वो यहाँ पे टाइप कर दो। और उसके बाद जो भी कोर्स आएगा वो यहाँ पर हम डाल देंगे, कोर्स डॉट कोर्स नेम, ठीक है। और फिर स्टूडेंट जो है उस कोर्स में इनरोल हो जाएगा। अच्छा, इनरोल करने के बाद हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाते, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग जो भी यूज़र का नाम है, दिस डॉट नेम इज़ नाउ इनरोल्ड इन कोर्स, जो भी कोर्स का नाम है, ठीक है, डॉलर कोर्स इज़ नाउ इनरोल्ड इन, जो भी कोर्स का नाम उसने डाला होगा। और स्टूडेंट डॉट इनरोल करके कोर्स में इनरोल हो जाएगा। और क्या करवाना है भाई, ये सारी चीज़ें और तरीके से आप लोग देख के कर सकते हैं। इनक्वायरर वाले काम इनक्वायरर हम कर चुके हैं, मेरा फोकस जो वो ऊप के ऊपर था इसमें, ठीक है। गिवन कोर्स इज ऑल्सो लर्निंग फॉलोइंग कोर्स, इनरोल कर रहे हैं, व्यू बैलेंस, पे ट्यूशन फीस, ट्यूशन फ़ी पे करवानी है। लेट से स्टूडेंट ने इनरोल करने के लिए सब्जेक्ट का नाम डाल दिया, अब उससे ट्यूशन फ़ी पे करवा लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डॉट पे ट्यूशन फीस, और ट्यूशन फीस हम पे करवा लेते हैं से पर कोर्स 500, ठीक है। 500 हमने पे करवा दी। उसके बाद क्या होगा, ट्यूशन फ़ी पे कर दी, उसके बाद नेम आईडी कोर्सेज, उसके बाद हम शो स्टेटस करवा देते हैं, सिंपल, ठीक है। शो स्टेटस हमने एक यहाँ पे करवाया है, एक नीचे भी कर देते हैं, स्टूडेंट डॉट शो स्टेटस, ठीक है। उसके बाद वो शो स्टेटस कर देगा। तो ये मैं सिंपल इतना ही रख रहा हूँ और लूप वूप नहीं चला रहा। ये सारी चीज़ें अब आप देखें, इसके यूज़ टू हो चुके होंगे आप लोग, इनक्वायरर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैं इतना ही काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग को ऊप के बारे में बता दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया, ठीक है। नाउ TSC
और यहाँ पर चलाते हैं नोड स्पेस मेन इसके बाद, ठीक है, नोड स्पेस मेन। तो अब ये पूछ रहा स्टूडेंट नाम, मैंने कहा मेरा नाम हुमायूं मैं रख रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट हुमायूं, इनिशियल बैलेंस सेट कर दो $10,000, ठीक है, स्टूडेंट नेम हुमायूं, आईडी ये हो गई, स्टूडेंट बैलेंस और स्टूडेंट के कोर्सेज फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अच्छा, टाइप कोर्स टू एनरोल, मुझे एनरोल करना है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट। मैंने कोर्स का नाम डाल दिया, तो उसने क्या किया, योर फी इज़ पेड $500, हुमायूं इज़ नाउ एनरोल्ड इन वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, स्टूडेंट नेम हुमायूं, उसके बाद उसने क्या किया, शो स्टेटस कर दिया। तो स्टूडेंट नेम हुमायूं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट बैलेंस 9500 और स्टूडेंट कोर्सेज यहाँ पे आ गया नंबर 1 वेब एंड मोबाइल वेब डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती की है, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड नंबर डाल दिया है, खुद से लिख दिया है नंबर 1, सही है, कहाँ गया, इनरोल कहाँ होता है, यहाँ होता है ना इनरोल, उसके बाद नहीं, शो स्टेटस के अंदर आई थिंक, हाँ ये रहा नंबर 1, ये नंबर 1 गलत लिख दिया मैंने, मुझे यहाँ पे डैश लगा देना चाहिए या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं, क्योंकि नंबर बेसिकली यहाँ पे 1 लिखूँगा तो बार बार 1 ही प्रिंट होता रहेगा और एक से ज़्यादा कोर्सेज हुए तो ये इतना ही रखते हैं। बाकी इसको आप लूप वूप चला के बार बार इसके अंदर स्टूडेंट से कोर्सेज ऐड करवा सकते हैं बार बार, ठीक है, फ़ीस पे करवा सकते हैं, स्टूडेंट का जो बैलेंस है वो सेट करवा सकते हैं डायरेक्टली, और ये सब इंक्वायरी के अंदर अभी करना है आप लोगों को। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, तीसरा पार्ट बना दूँगा अगर मेरा दिल किया तो, वरना वैसे मेरा दिल तो है, चलिए मैं इसके लिए तीसरा पार्ट बनाता हूँ और इंक्वायर वाली जो चीज़ें हैं ना ये ज़रा सेट करवाता हूँ ताकि प्रॉपर एक एप्लीकेशन तैयार हो जाए। जहाँ तक बात है ऊप की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, वो इसमें हमने सब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से, ठीक है, हर चीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, यहाँ पे अप्लाई की है, इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। तो ये देखें आप लोग को इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से सारी चीज़ें इसमें मैंने करवा दी हैं। कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।